मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस की भरपूर अकादमी का फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ के हैं। क्लास 10th है आपकी, क्लास 10th में आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको आज हम करवाएंगे। इससे पहले हमने आपको 13 क्लासें करवा दी हैं। एक आपकी 14 नंबर की क्लास है और इसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन या फिर 12 क्वेश्चन के समथिंग आपके होते हैं। आप इनको सॉल्व करिए और आपके पेपर में सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो एक आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि x tan 45 अंश cos 60 अंश बराबर sin 60 अंश इंटू cot 60 अंश है तो x की वैल्यू बताइए। दोस्तों x की वैल्यू आपको बताना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस की पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। x tan 45 है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें मान रखते जाना है। त्रिकोणमिति सरण लिखा है x tan 45 तो x गुणे tan 45 अंश का मान कितना होता है 1। cos 60 अंश का मान, cos 60 अंश का मान होता है 1/2 बराबर sin 60 अंश का मान कितना होता है, sin 60 अंश का मान होता है √3/2 और cot 60 का मान कितना होता है, cot 60 का मान होता है √3। अब आप इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा x एकम x एकम x यानी x/2 हो जाएगा। यानी 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 1 का गुणा x करेंगे तो x, √3 का √3 में करेंगे तो 3 बटे में 2, 2 से 2 काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। कितना आएगा आपका 3। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 3। क्या आपका आंसर कहीं पर मैच कर रहा है? ये तो आपका कहीं मैच नहीं कर रहा है। तो क्या अपन ने कहीं आंसर √3 बटे sin 60 अंश का मान √3/2 होता ही है। सॉरी cot 60 है जी, cot 60 है, tan 60 नहीं है। cot 60 अंश है तो tan 60 का मान √3 इसका 1/√3 आएगा। क्या आएगा इसका 1/√3 आएगा। तो इसमें अपन क्या करना, √3 से √3 काट दो, इधर बचेगा आपका 1/2 तो क्या बचेगा इधर पर 1/2, 2 से 2 कटेगा, x की वैल्यू कितनी बची 1 बचेगी आपकी। ठीक, तो x की वैल्यू 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 ये आपका क्या कहलाएगा ये आंसर। त्रिकोणमिति सारणी से आपको केवल मान रखना है और मान रख करके आप पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो क्या x गुणे tan 45 का मान 1, cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, √3 से हमने √3 काट दिए हैं, 2 से 2 काट दो और तो अब क्या हो जाएगा x बराबर 1। ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। हम आशा करते हैं कि आपको सवाल जरूर समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन महा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में रखा ही आया। बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान निकालिए। एक चीजें आपको आती हैं, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले के आधार पर आपका आना ही आना है। जैसे P कोई आपका रेखाखंड है जी, इसका है 2, -3, जो है आपका Q के दिए गए 10, y, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है तो इसकी कितनी है 10 मात्रा है। कितनी है 10 मात्रा। तो P Q के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रा। अब आपको क्या करना है, इसका y का मान निकालना है। तो इसको माने आप x1, इसको माने y1, इसको मानो x2, इसको मानो y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है d बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। d की वैल्यू डाल दो, कितनी जाएगी 10 रूट के अंदर। x2 की वैल्यू कितनी है कि 10 और x1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है y और y1 की वैल्यू कितनी है -3। फॉर्मूला का मान 1g - 1 कितने हो जाएंगे प्लस के
रूट हटाएंगे तो इस पर आ जाएगा वर्ग, 10 का वर्ग, 10 में से 2 का कितने बचे 8, y प्लस 3 का वर्ग, 8 के वर्ग को पक्षांतर करो, 10 का वर्ग कर दो 100, 8 का वर्ग कर दो 64, y प्लस 3, 10 में से 64 कितने बचे 36, वर्ग हटा देंगे इस पर आ जाएगा रूट, y प्लस 3, 36 का कितना होगा वर्गमूल, 36 का वर्गमूल होता है कितना 6, 3 को पक्षांतर करके ला इस तरफ, तो 6 में से कितने बचे 3, y की वैल्यू आपको कितनी आ गई 3 आ गई। निकालना का है इसमें, y का मान निकालना है, तो y का मान निकालना है तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया है। तो निर्देशांक आपको कितने हैं, q के निर्देशांक हैं आपके 10, y कितने हैं 10, y। सॉरी इसमें एक इसके 2 मान निकलेंगे, क्या मान निकलेंगे 2, क्यों निकलेंगे, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन होंगे कि y की वैल्यू तो 1 निकली है लेकिन इधर पर दे रहे हैं 2। इधर पर एक चीज ध्यान से रखना है कि 36 जब निकालेंगे बाहर तो प्लस माइनस 6 निकलेंगे आपके, क्या निकलेंगे प्लस माइनस 6। अब इधर पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो 6 बराबर y प्लस 3, 3 को पक्षांतर करेंगे तो 6 माइनस 3 बराबर y, तो कितना आ जाएगा y बराबर 3। इधर पर हम अगर माइनस चिन्ह ले लेंगे तो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, इधर पर अभी अपन ने प्लस लिया था, अब माइनस चिन्ह लो, माइनस की 6 बराबर y प्लस 3, इसको पक्षांतर कर दो, माइनस 6 माइनस 3 बराबर y, तो माइनस के 9, y की वैल्यू कितनी निकल आएंगे आपकी 2 निकल आएंगे, यानी कि 3 कोमा माइनस 9, 3 कोमा माइनस 9, 3 कोमा माइनस 9 आ रहा है कहीं पर, 3 कोमा माइनस 9, 3 कोमा जी आ रहा है, 3 कोमा माइनस 9, एक अपने पास y की वैल्यू कितनी है माइनस की 9 है और एक वैल्यू है 3, तो ये आपका आंसर रहेगा, ये 2 वैल्यू आपकी निकल आएंगे, y बराबर माइनस की 9,3, माइनस की 9,3। इस तरीके से आपको आंसर इसका निकालना है, जरूरी नहीं है कि इधर पर रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस 6 ही आएगा, वो 2 आंसर दे रहे हैं तो आपको एक बार प्लस चिन्ह ले लेना है, एक बार माइनस चिन्ह ले लेना है। इस तरीके से आपने दूसरा वाला क्वेश्चन लगा लिया, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर के आए थे कि अभी तक हमने सवाल लगाए थे तो y की वैल्यू निकालनी या p की वैल्यू निकालनी थी, उधर पर केवल एक ही मात्रा देती थी, लेकिन इधर पर आपने कितने दे रहा है 2 मान दे रहा है, तो एक बार इधर से प्लस चिन्ह लेना है, एक बार माइनस चिन्ह लेना है, गलत नहीं करना अपन को इस सवाल को, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है, आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका है लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको थोड़ी आप क्या करना है ध्यान से करना है। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30 है, तो अपन को मान ज्ञात करना है, तो ऐसा करो क्या लिखा 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7, इन दोनों को क्या करो अपन लो लासा ले लो, तो x प्लस 4 x माइनस 7, दोनों बिंदु को लासा ले लो, x प्लस 4 से x प्लस 4 कटेगा x माइनस 7, क्या बचा x माइनस 7, x माइनस 7 बचा, x माइनस 7 का गुणा इधर कर दो तो x माइनस 7, x माइनस 7 से x माइनस 7 काट दो तो कितना बचा x प्लस 4, तो x प्लस 4 अपने पास जी आ गया है। दोस्तों तो इसमें अपन ने क्या किया था x प्लस 4 और x माइनस 7 का अपन ने लासा लिया था, x प्लस 4 से x प्लस 4 कट गया तो क्या बचा x माइनस 7, x माइनस 7 का गुणा करना है, एक में तो x माइनस 7 माइनस लगाइए, x माइनस 7 से x माइनस 7 कट गया है, क्या बचा x प्लस 4, x प्लस 4 गुणा इसमें करो तो x प्लस 4 बराबर में अपनी क्या बची थी 11/30 है, इधर पर भी 11/30 आपकी रहेगी। अब इसको कोष्टक से बाहर निकालो तो आपका क्या हो जाएगा x माइनस 7 और माइनस के अंदर गुणा करो तो माइनस के x माइनस के 4 बटे में, x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, x का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x, 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, 7 चौके 28 बराबर 11/30। अब इसमें आपको क्या करना है प्लस माइनस की x कट जाएगा, माइनस 7 और माइनस 4, 7 4 कितने हो जाएंगे 11 माइनस के बटे में x स्क्वायर
7x प्लस के हैं माइनस के हैं, 4x प्लस के हैं, घटा दो तो 7 में से 4 कितने बचे 3x माइनस के 28 बराबर में 11/30। 11 से 11 काट दो एक एक बार, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, तो माइनस के 30 एकम 30 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस के 28 जी। अब कैसे करेंगे, 30 को सिर्फ पक्षांतर कर दो तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 और माइनस के 30 से प्लस के 30 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के कितने बचेंगे 2, 30 में से 28 में कितने बचेंगे 2 बराबर में इधर का बचेगा 0। हमें निकालनी है x की वैल्यू, निकालनी है x की वैल्यू। क्या कह रहे थे, ये समीकरण का हल करके x की वैल्यू कितने 6 नंबर का सवाल है ये। जब भी यदि आप क्वेश्चन पेपर का अगर सॉल्व कर देते हैं तो आपको इसके 6 अंक मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण है, 2 एकम 2, 2 के ऐसे गुणनखंड तोड़ोगे 3 बन जाते, 2 एकम 2, 2 और 1 3x बराबर 0, 2 2 क्या क्या बना दो 0, x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 माइनस के 1 कॉमन ले लो तो x प्लस माइनस का प्लस देंगे तो क्या आएगा तेरे को माइनस बराबर में 0, x माइनस 2 एक पुस्तक में क्योंकि एक संख्या है दोनों, तो दूसरी पुस्तक में x माइनस 1 बराबर में क्या हो गया 0, x माइनस 2 बराबर 0 कर दो और x माइनस 1 बराबर 0 कर दो, इसको पक्षांतर कर दो, इसको पक्षांतर कर दो, तो x बराबर 2 x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 1, यानी x की वैल्यू आपको कितनी है कि 2,1 आ चुकी है। ये आपका क्या है आंसर रहेगा x की वैल्यू। ये आंसर लिख सकते हैं आप या फिर यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हल करना है तो फिर ये x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। और भी क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित समीकरण को हल करो, तो कुछ नहीं करना, ऐसे आप लासापा ले लो, भिन्न जगह सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करने के बाद इधर पर काट पीट दो, फिर ये गुणा कर दो, फिर ये गुणा करने के बाद जोड़ दो घटा दो, द्विघात समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण को सॉल्व कर दो, x की आपकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है जी। इधर से द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करना आता है तो थोड़ी सी सॉल्व है इधर पर कि इसका आपने क्या लिया लासापा, तो x प्लस 4 x माइनस 7 दिया है, x प्लस 4 से x प्लस 4 कटेगा तो x माइनस 7, इसका गुणा कर देंगे तो x माइनस 7, x माइनस 7 का गुणा x माइनस 7 का भाग इसमें देंगे तो कट जाएगा, तब x प्लस 7, इसका गुणा कर देते माइनस के अंदर गुणा कर दो तो x से x कट जाएगा, 7 4 कितने होगा आपकी 11 और 7 और 4 कितने होंगे 3x बराबर 11/3, 11 से 11 काट दो बराबर में कट जाते हैं इस तरीके से। बस द्विघात समीकरण बना तो सॉल्व करो, आपका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने लगा लिया। अब देखते हैं चौथी नंबर का क्वेश्चन। जी भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, एक रेलगाड़ी है 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम का समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल यात्रा देखो, दूरी कितनी है, दूरी है आपकी 360 किलोमीटर, माना ट्रेन की चाल, माना रेल की चाल कितने को मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम x की चाल से चले कितनी, यानी यदि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय t1 बराबर दूरी बटे 4। तो t1 कितना निकलेगा, t1 दूरी कितनी है 360, 4 कितनी चला रहे हम x से, तो t1 की दूरी आपकी ये निकलेगी। ठीक, अब वे कह रहे हैं यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दो। अब इधर से चलाओ, देखो दोबारा, यदि रेल की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तब चाल
एक्स थी 5 और बढ़ा दीजिए एक्स प्लस 5, इतनी किलोमीटर प्रति घंटा में दूरी आपकी वही रहेगी कितने 360 किलोमीटर। अब हम कहेंगे यदि x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यदि x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, अभी T1 का निकाला था, कितने का निकलेगा T2 का, क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। हमने आपको एक फॉर्मूला ये पढ़ाया था, चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़ाया था, दूरी बटे समय। हमें समय निकालना तो समय घर ले जाओ करे चाल है, तो अपना निकलता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो T2 बराबर दूरी 360 ही है, चाल x प्लस 5 है। तो जी आपका क्या होगा समीकरण नंबर दूसरा, जी होगा समीकरण नंबर पहला। तो अगर हम x प्लस 5 की चाल से चल रहे हैं तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेते। अगर इधर 5 घंटा लग रहे हैं तो इधर लगेंगे 4 घंटा। तो अब अपन को करना है कुल समय कितने लग रहा है, समय में अंतर, यानी कि इधर पर अपन थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। तो समय में अंतर, समय में अंतर कितना चल रहा है 1 घंटा कम समय, हिंदी में लिखा है कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा कम, तो यानी कि 1 घंटा कम, 1 घंटा कम लग रहा है। मतलब अगर हम x की चाल में चल रहे थे तो 5 घंटा लग रहे थे मान लिया हमने, और अगर इससे चल रहा है x प्लस 5 तो कितने लगेंगे 4 घंटा, क्योंकि 1 घंटा कम समय। तो कौन सा समय बड़ा है T1 वाला समय बड़ा कहलाए, तो T1 में से घटा देंगे T2 बराबर टोटल समय। तो T1 को मान के देखें 360 बटी में x, तो इसका है 360 बटी में x प्लस 5 बराबर में टोटल समय कितना दे रहा है 1 घंटा। जी बनेगा आपका द्वितीय समीकरण, मतलब समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा आपको। क्या निकाल रहे हैं, ट्रेन की चाल बताओ, यानी रेल की चाल। ठीक है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। तो दूरी 360 है, रेल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमने लिखा यदि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, T1 बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 360 है बटे में चाल कितनी है x। अब यदि ट्रेन की चाल हम क्या करते हैं x प्लस 5, मतलब कि 5 किलोमीटर बढ़ा दें तब चाल क्या हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितनी है 360 है अपनी पास। तो यदि x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, T2 बराबर दूरी बटे चाल। तो T2 बराबर दूरी कितनी 360 बटे में x प्लस 5, जो अपने पास क्या है चाल बढ़ रही है। समीकरण 1 और 2 हो गया है अपने पास, समीकरण 1 और 2। अभी कह रहे थे भैया 1 घंटा कम लगे, तो समय में अंतर कितना दे रहा है 1 घंटा। तो 1 घंटा कम लगे तो जो समय हल्को है जो समय बड़ा है, तो T1 में से T2 घटा दो, अंतर करने पड़े। अब बस कर दिया, T1 का मान रख दो, T2 का मान रखो, टोटल समय कितना है 1। लासा ले लो इसका, तो कितना आएगा x इंटू एक्स प्लस 5। जी आपका लासा आएगा, क्यों आएगा x तो x प्लस 5 पूरा लासा, x से x कट गया, क्या बचा x प्लस 5, x प्लस 5 का गुणा इसमें कर देंगे अपन, x प्लस 5 का गुणा करेंगे तो 360 गुणा पहले x में कर दो, 360 x एकम 360 को 5 में करेंगे तो कितना आएगा 5 छक्का 30 का 0, हाथ लगे 3 5 3 15 है, 16 17 18 माइनस x प्लस 5 x प्लस 5 का डेल्टा है x गुणा कर दो 360 x एकम 360 बराबर में 1। देखो प्लस के 360 माइनस के 360 जी आपके कट जाएंगे, क्या बचे आपके 1800, क्या बचे इधर पर 1800 बराबर, इसका गुणा कर दो इधर पर, तो पहले इनका गुणा कर चलो, तो x गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, x गुणा 5 में करेंगे कितना जाएंगे 5x, और इसका करेंगे वही संख्या, इसको इसे पक्षांतर कर दो, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस की 1800 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लो, आंसर आएगा।
1800 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो के अपने पास कितने बन जाए, 5 बन जाए। तो ऐसे तो पता चल नहीं रहे, तो ऐसा करो इसके गुणनखंड तोड़ो 1800 फिर किसे कटेंगे 2 से, 2 नाम 18, 2 से कट जाएंगे 450 बार, 2 से कट जाएंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 3 से कट जाएंगे 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 50 25, 5 एकम 5। अब अपन थोड़ा इनको कैसे करेंगे, 5 बचा गया अपन, 5 3 15, 15 3 45, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 में से 15 गए तो क्या बचे, 40 में से 15 क्या आएंगे, ऐसा करो 5 3 15, 15 दूनी 5 3 15, 15 3 45, और हटाओ 60 बना के देखो, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 जी बन गए, 5 3 15, 15 दूनी 30, 5 45 60, 55 25, 25 की 75, 6 अल्लाह नहीं करता। तो इसमें हमें 5 3 15, 5 3 15, 15 3 45, और 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 45 से 40 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, एक्स स्क्वायर 45 एक्स में से कितने घटा देना पर, हाँ 40 एक्स माइनस के 18 से बराबर में 0, दो क्या आपका बना दे जोड़े, एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स प्लस 45, और इधर से माइनस के 40 कॉमन ले लो तो माइनस से माइनस काट दो तो प्लस, एक जीरो से एक जीरो काट दो, और 4 चौके 16, 4 पंचे 20, एक्स प्लस 45, इन दोनों कोष्टकों में संख्या एक से आना चाहिए तो सवाल सही जा रहा है, नहीं तो कहीं पर अपना मिस्टेक सवाल। एक्स प्लस 45, एक्स माइनस 40 बराबर 0, इनको 0 के बराबर करो, एक्स प्लस 45 बराबर 0, एक्स माइनस 40 बराबर 0, इसको पक्षांतर करो, इसको पक्षांतर, एक्स बराबर माइनस 45, एक्स बराबर प्लस के 40, हम हमेशा चाल माइनस की नहीं देते हैं, प्लस की देते हैं, तो अपने पास चाल बराबर का आ जाएगी 40, रेल की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपने बस यहाँ पर थोड़ी गुणनखंडों को थोड़ा ध्यान से तोड़ना है कि आपको 5 बनाना है, और ज्यादा अगर हम बता रहे तो 40 45 60 90 इस तरीके से ट्रेन की चालें आती हैं ज्यादातर। तो आपने चौथे नंबर का क्वेश्चन लगाना, इधर हमने आपको समझा दिया था, अब बस नीचे आपको क्या करना है, इधर सॉल्व करते जाना है समीकरण को। द्विघात समीकरण आपका यहाँ पर ऐसा बनेगा, द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करना आता है, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 40। कौन से नंबर क्वेश्चन था ये, चौथे नंबर का, चौथे नंबर का था। अब हम देखेंगे 5वें नंबर का क्वेश्चन। 5वें नंबर का क्वेश्चन तो सरल है, जे आप लोग कर सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या का, कोई मान लो ऐसा आपका वृत्त है, वृत्त इधर आपकी क्या है केंद्र है, केंद्र से ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है 6 की त्रिज्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण 60 अंश है, यहाँ पर 60 डिग्री है। आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये पूरा
तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पता होना चाहिए आपको। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान कितना है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 6 गुणा 6, मतलब आर का मान 6 है तो 2 हाथ चलिए 2 वाले। थीटा का मान कितना है 60 अंश है, बटे में कितना है 360 है। 60 2 6 6 36 का है। अब इसका गुणा कर दो, 6 दूनी 12 नीचे 2 हाथ लगे, 6 दूनी 12 132/7 आप आंसर लिख सकते हो। यानी त्रिज्या का आंसर है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो आप 7 का भाग दे दो, तो ये भी आपका आंसर आ सकता है। कैसे 7 का भाग दो इसमें, तो 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 11 और 7 एकम 7, 6 बचे 7 56 56 57 58 59 60 61 62, 6 बचे पॉइंट लगा दो। 7 56 4 बचे 7 5 तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप आंसर लिख सकते हो। पॉइंट में लिख दो या फिर आप क्या में लिख सकते हो बटे में लिख सकते हो। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है कि आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे और आप पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 60 से आप लोग कर सकते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन। देखो 6वें नंबर का क्वेश्चन, जी वाला क्वेश्चन भी आपका कितना है 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन में बस बहुपद दे रहे हैं आपको, इसके शून्य में गुणनफल 4 है, ये आपको गुणनफल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं गुणनफल 4 है, तो ए का मान ज्ञात करो। तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणन, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणन। तो मूलों गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या है -6, एक्स स्क्वायर गुणांक का है ए, एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर साथ में जोड़ो, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 है इसका। तो -6 बटे ए को इधर ले जाओ, 4 को नीचे डालो, ए बराबर -6 बटे 4, 2 दूनी 4 2 दिया 6, तो क्या हो जाएगा ए बराबर -3 बटे 2। ये आपका क्या कहलाएगा ये आंसर कहलाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी -3 बटे 2। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, सरल है कोई कठिन नहीं है। 2 नंबर का आप क्वेश्चन लगाइए, आपकी नंबर पूरे में से पूरे आपके आएंगे। 6 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो, जी सिद्ध करने के लिए आया आपके लिए। तो सिद्ध करिए कि 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसमें आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आपको परिमीकरण कर दिया करो। क्या कर दिया करो परिमीकरण करके आपको सॉल्व करना है। कैसे परिमीकरण का मतलब होता है, पहले तो आप LHS ले लो, LHS लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। अब नीचे 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का परिमीकरण करने पर 1 माइनस साइन थीटा का परिमीकरण कैसे करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर दो। कैसे 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस गुणा 1 प्लस साइन थीटा के नीचे जो 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे गुणा। परिमीकरण का मतलब होता है ऊपर नीचे गुणा करना। क्या होता है ऊपर नीचे गुणा करना। तो अब इधर पर काटा पीटी नहीं करना है, आपको फॉर्मूले बनाने की कोशिश करना है। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 बार लिखे, एक बार लिख करके आप क्या करोगे, एक बार लिख करके इस पर 2 घात लगा दो। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा।
अलग अलग घात चढ़ी, हम कैसा करते हैं, इसको एक बार में लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अलग अलग भाग दे तो इसमें कैसे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस का होता है सेक थीटा, साइन बटे कॉस का होता है टेन थीटा का होल स्क्वायर। आपकी कहाँ गई RHS, यही तो सिद्ध करना था। देखते हैं सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का होल स्क्वायर। और ये आपका कितने नंबर का क्वेश्चन है दिख रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन। इतना सरल क्वेश्चन है कि आपको परिमीकरण करके ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। परिमीकरण करते किसका, नीचे 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर दो। जैसे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो a माइनस बी और a माइनस बी 2 बार लिखे तो एक बार लिख के होल स्क्वायर चढ़ा, ये a प्लस बी है ये a माइनस बी है यानी a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ऊपर की संख्या 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर देखो तो एक कवर करेंगे, एक साइन थीटा कवर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अलग अलग घात चढ़ी मतलब जी होल स्क्वायर पे जी होल स्क्वायर, तो इकट्ठे अंदर लेकर के एक बार चढ़ा दो। अलग अलग अपन भाग दे इसको 1 अपन cos थीटा माइनस लगा sin थीटा बटे में cos थीटा। 1 अपन cos का होता है sec थीटा, sin बटे cos का होता है tan थीटा का होल स्क्वायर। इस टाइप से आपने 6 नंबर का क्वेश्चन लगा लिया। देखने में तो बहुत कठिन है लेकिन होता सरल है अपना, ठीक है ना। अब हम देखते हैं और क्या है 8वें नंबर का क्वेश्चन। भी कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसमें हमने तुम्हें बताया था अनेक हल होने के लिए कुछ चीजें। समीकरण एक क्या है आपका 2x प्लस 3y बराबर, समीकरण एक है। और समीकरण दो का है 4x प्लस ky बराबर 10 जी। अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, रेखा संपाती होती हैं, एक हल होगा। तो ये चीजें हम आपको बताएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो समीकरण इसमें दो देंगे और के का मान पूछने के लिए आता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी हमारे अंदर से कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन थे आपकी लॉन्ग है। तो इसको मानो समीकरण 1, इसको मानो समीकरण नंबर 2। क्या मानो समीकरण 1 और 2। इधर पर हम लिखेंगे समीकरण 1 की a1x b1x b1y और इसमें एक कंडीशन और है अप्लाई करना है। कैसे करना है देखो हम बताते हैं। जो समीकरण जो आपने एक माने इधर बराबर में 0 होना चाहिए। 5 को इसे पक्ष अंदर करेंगे 2x प्लस 3y बराबर माइनस 5 बराबर 0। बराबर में हमें 0 आना चाहिए तब अपना सवाल सॉल्व सही से होगा, नहीं तो अपन परेशान हो जाएंगे। अब मानो समीकरण 2, इसको मानो समीकरण 1, बराबर ही में करके चल रहा है। अब लिखेंगे समीकरण 1 की a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना इसकी करो समीकरण 2 की a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करना सीख लो कैसे। a1 x करे, x समय का है a1 है तो a1 लिखो समीकरण में, x की संख्या का है 2 से 2, a1 की वैल्यू कितनी आ गई, y की संख्या का है b1, y की संख्या का है 3, b1 बराबर कितना होगा 3, c1 बराबर कितना -5। ठीक, इसको देखो इधर x संख्या का है a2, इधर a2 लिखो बराबर, इधर x संख्या का है 4, समीकरण 2 है तो a2 आ गया। इधर b2 बराबर y की संख्या का y गुणा k, जी इधर पर k लिखा है।
C2 बराबर माइनस के इधर से। और हमेशा सवाल यही देते हैं कि उसके अनेक हल होंगे। या अनेक हल होने के लिए है तो हमारी इन दोनों रेखाओं में एक संबंध होता है। क्या होता है? संबंध। कैसा होता है? जब अनेक हल होंगे, जब अनेक हल होंगे तब एक कंडीशन बना A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। ये कंडीशन बनती है आपकी। A1 की वैल्यू कितनी है? 2, A2 की वैल्यू कितनी है? 4, B1 की वैल्यू कितनी है? 3। ये निकाले हैं A1 B1। और B2 की वैल्यू कितनी है? K बराबर। C1 की वैल्यू कितनी है? -5। C2 की वैल्यू कितनी है? 10। अब देखो हमें K का मान निकालना है, तो कैसे निकालें K का मान? अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इन दोनों को ले रहे हैं तो बराबर तो है ये कि आप इन दोनों को ले रहे हैं कि आप इनको ले रहे हैं। हम दोनों से निकाल के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने लिया था 2/4 बराबर 3/3। इसको निकाल के दिखाएं। 4 का इधर गुणा कर दो, 2 को इधर ले जाओ तो 3 को नहीं तो देखो डायरेक्ट काट दो, कट जाते हैं। कैसे? 2 एकम 2, 2 दूने 4। के का इधर गुणा कर दो, इसका इधर कर दो। के एकम के बराबर 3 दूने 6। के की वैल्यू एक आपकी 6 आ चुकी। अब ये नहीं है कि आप अगर इन दोनों को ले रहे हैं ऐसा कि 3/k बराबर -5/-के पर काट दो। 5 एकम 5, 5 दूने 10। इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करो, 3 दूने 6 बराबर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों को लेंगे तो अलग आंसर आएगा और इन दोनों को लेंगे तो अलग आंसर आएगा। नहीं आएगा अलग अलग, आंसर बराबर आएगा, चाहे आप इन दो को ले लो और चाहे इन दो को ले लो। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था कि भैया 6 अंक का, इसमें कह रहे थे कि किस मान के लिए समीकरण युग्म है इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना है? 6 आ रहा है। फिलहाल ऑब्जेक्टिव टाइप में दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्विंग तो आपको मुझे इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है ना। सॉल्विंग इसी तरीके से करना पड़े तब आप आंसर निकाल सकते हैं। आप सोचो कि तुक्का लगा दे, टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुक्का मुक्का नहीं लगाना, सीधे आपको सॉल्विंग करना है। समीकरण 1 की तुलना करो, समीकरण 2 की तुलना कर दो, A1 B1 C1 के मान निकाल लो, A2 B2 C2 के मान निकाल करके जब अनेक हल होते हैं तब आपकी ये कंडीशन होती है, याद रखना। A1/A2 B1/B2 C1/C2 कंडीशन याद रखेंगे, मान रख देंगे सारे तो आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक, कितने नंबर का क्वेश्चन था ये आपका? इधर 8 नंबर का। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है जी। देखो 9 नंबर के क्वेश्चन भी कोई कठिन नहीं है, सरल ही है अपना 9 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो LHS ले लो, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। कैसे करेंगे इसको अपन लोग? ऐसा करो, सेक को बदल दो 1/cos में, इसको अपन जो करते रहेंगे और बदल लेंगे, जरूरत पड़ेगा अपन बदल भी लेंगे। सेक को क्या लिख सकते 1/cos, टेन को बदल दो साइन बटे cos। सही चल रहा है कि नहीं? चलो देखते हैं। इसका गुणा एक में कर देंगे तो 1 माइनस साइन बटे में क्या आ जाएगा? cos। देखो सॉल्विंग सही करो, आप चेंज सही तरीका से करोगे, कितने चेंज कर लो जी आता है प्लस का है तो बन प्लस। अब देखो तुम समझ रहे होंगे, ऊपर ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है A² माइनस के B²। पेपर में बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। cos से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos² आएगा कि नहीं? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? cos²। ऊपर सरल समीका एक को बार करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? cos²। तो बटी में cos² ही है यार, cos² का cos² e का है तो RHS का आ गया अपने पास e। अपने इधर पर क्या लिखेंगे? 1 नीचे चलेंगे तो LHS बराबर में RHS
इस तरीके से आपका सिद्ध हो जाएगा। LHS बराबर में RHS। कुछ नहीं करना था आपको, LHS ले लो। LHS का मतलब क्या होता है, ये है राइट हैंड साइड, यानी कि जी RHS है, इधर से इधर तक का है ये LHS है। तो ये LHS हमने ले लिया। LHS लेने के बाद अब चेंज किसको किस में करेंगे वो हमें अपने तरीका से करने पड़े। सेक को डाल दो 1/cos में, क्या चीज होती है, सेक को 1/cos में, tan को 1 sin बटे cos में, भिन्न जैसा सॉल्व कर दिया, cos का लाता ले लिया अपन ने, तो cos आ गया, cos से cos कट गया 1, cos से cos कट गया sin, e माइनस बी e प्लस क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, cos का cos में करेंगे तो cos स्क्वायर, ठीक इस तरीके से। और इसमें 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, बटे में cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, क्या आ गया RHS बराबर ये। तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका आपका। अब देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। देखो ये 10 नंबर का क्वेश्चन भी ज्यादा कठिन ना लग रहा है, ये तो डायरेक्ट ही हो रहा अपना। cot स्क्वायर 1/sin का होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर, ऐसा करो पहले LHS ले लो। cot स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर, माइनस 1 लाने पर कैसा लाएंगे इसको -1, cot स्क्वायर थीटा 1/sin का होता cosec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा जो नहीं हो सर्व संख्या का हो, cosec आगे cot पीछे है, तो फिर क्या करो इधर से माइनस का ले लो, कॉमन ले लो, तो माइनस की cosec है तो काय हो जाएंगे प्लस, जबरदस्ती कॉमन ले लिए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस की cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस की cot स्क्वायर थीटा माइनस, तो क्या बन जाती सर्व संख्या, ये तो माइनस अपन चलती रहेगा आगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये आपकी क्या है सर्व संख्या। तो RHS आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया, क्या आ गया ये आंसर, RHS बराबर -1, यही आपको सिद्ध करना था। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। 10 नंबर का हो गया, और देखेंगे और है कि नहीं है, एक क्वेश्चन और हुआ बस 10 11। अब जी वाला क्वेश्चन 100% इम्पोर्टेंट, जी कौन सा है आपका वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, और ज्यादा कठिन नहीं आना है। वृत्त से संबंधित क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपके सरल ही आते हैं, कि चित्र में यदि O केंद्र की वृत्त है, चलो वृत्त बना लो पहले, जी अपने पास क्या हो गया O वृत्त का क्या हो गया, अपने पास केंद्र हो गया, क्या वो चाह रहे हैं O वृत्त का केंद्र में वृत्त की PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं, PQ और PR, PQ और PR, ऐसा करो इधर मान लो इस साइड PQ, इधर मान लो एक P बिंदु है, जो का हुआ PQ हो गया, जी अपने पास क्या होगा PR हो गया, क्या हो गया PR, यदि QPR क्या रहेगा, QPR जो वाला कितना है 46 डिग्री का है, तो कोण QOR का मान लेता हूँ, QOR का Q कटना नहीं चाहिए, इधर P है, इधर Q है, इधर P, इधर R है, दो स्पर्श रेखा है QPR जो बीच में रहता है ना P, वहीं पर आपको ये लिखना पड़ता है 46 डिग्री, इधर पर अपने पास क्या है, इधर पर O है, तो कोण QOR का मान, QOR जी वाला कोण बताना पड़ता। अब हमने आपको 100 बार बता दिया कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में, इधर पर त्रिज्या व
स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। 90 अंश का कोण बनता है। जहाँ चीज याद रखनी है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। 90 अंश का कोण, इतनी चीज आप पता। अब आप इसको निकाल सकते हैं। हमने आपको एक बार और पहली बार बताया था कि देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, क्या बन गया ये चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। यहाँ पर देखो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। कैसे? तो चतुर्भुज, चतुर्भुज नहीं बना, चतुर्भुज बना, चतुर्भुज कौन कौन है? पी क्यू ओ आर, चतुर्भुज पी क्यू ओ आर में, पी क्यू ओ आर में, चतुर्भुज पी क्यू आर में। तो कोण पी, कोण क्यू, कोण ओ, कोण आर बराबर 360। पी को मान 46 है, अगर तो 46, क्यू को मान 90 है, ओ का मान निकालना है, आर को मान 90 है, 360 है। अब और आगे करो तो क्या हो जाएगा? 0 0 और 6, 9 9 18, 19 20 21 22, 226 प्लस में कोण ओ बराबर में 360 है। इसको पक्षांतर करो तो कोण ओ बराबर 360 अंश माइनस 226, तो कोण ओ बराबर 10 में से 6 कितने हो? 4, 5 में से 2 कितने हो? 3, 3 में 2 कितने हो? 134 अंश का आपके कोण आ गया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। अगर चित्र बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं। जी आपको कितना आ गया? 134 अंश। तो इस तरीके से आपने 11 क्वेश्चन लगा लिए। अब और है क्या, देख लें थोड़ा सा। बस 11 क्वेश्चन है आपके। बहुत ही अच्छे से आज आपने क्वेश्चनों को समझा है और एक आपका व्रत से संबंधित क्वेश्चन आने ही वाला है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस के साथ।